ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 31वां सर्ग। सुग्रीव पर लक्ष्मण का रोष। श्री राम को उन्हें समझाना। लक्ष्मण को किष्किंधा के द्वार पर जाकर अंगद को सुग्रीव के पास भेजना। बानरों का भय तथा पलक्ष और प्रभाव को सुग्रीव को कर्तव्य का उपदेश देना। श्री राम के छोटे भाई नरेंद्र कुमार लक्ष्मण उस समय सीता की कामना से युक्त दुखी उद्धार हृदय शोकग्रस्त तथा बढ़े हुए रोष वाले जेठ भ्राता महाराज पुत्र श्री राम से इस प्रकार कहा। आज सुग्रीव बानर है, वह श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित सदाचार पर स्थिर नहीं रह सकेगा। सुग्रीव इस बात को नहीं मानता है। अग्नि को साक्षी देकर श्री रघुनाथ जी के साथ मित्रता स्थापन के लिए जो सत्कर्म किया है, उसी के फल से मुझे निष्कटक राजभोग प्राप्त हुए हैं। अतः वह बानरों की राज्यलक्ष्मी का पालन उपयोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि मित्र धर्म के पालने के लिए अधिक आगे नहीं बढ़ पाई है। सुग्रीव की बुद्धि मारी गई है, इसलिए विषय भागों में आसक्त हो गया। आपकी कृपा से जो उससे राज्य आदि का लाभ हुआ है, उस उपकार का बदला चुकाने का उसका नियत नहीं है। अतः वो अब भी मारा जाकर अपने बड़े भाई बीरबल बाली का दर्शन करें। ऐसे गुणहीन पुरुष को राज्य नहीं देना चाहिए। मेरे क्रोध का वेग बढ़ा हुआ है, मैं इसे रोक नहीं सकता। असत्यवादी सुग्रीव को आज ही मार डालता हूँ। अब बाली कुमार अंगद ही राजा होकर प्रधान बानर वीरों के साथ राजकुमारी सीता को खोज करेगा। यूँ कहकर लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में लेकर बड़े वेग से चल पड़े। उनको अपने जाने का प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में निवेदन कर रहा था। युद्ध के लिए उनका प्रचंड कोप बढ़ा हुआ था तथा वह क्या करने जा रहे थे, इस पर उन्होंने अच्छी तरह विचार नहीं किया था। इस तरह विपक्षी वीरों का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें शांत करने के लिए अनुनय युक्त बात कही। सुमित्रानंदन, तुम जैसा श्रेष्ठ पुरुष को संसार में मित्रता बद्ध रूप निषिद्ध आचरण नहीं करना चाहिए, जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है और वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। लक्ष्मण, तुम सदाचारी हो, तुम्हें इस प्रकार सुग्रीव को मारने का निश्चय नहीं करना चाहिए। उसके प्रति जो तुम्हारा प्रेम था, उसी का अनुसरण करो और उसके साथ पहले जो मित्रता की गई है, उसे निभाओ। तुम्हें संतावनापूर्वक वाणी द्वारा कटु वचनों का परित्याग करते हुए सुग्रीव से इतना ही कहना चाहिए कि तुमने सीता के खोज के लिए जो समय नियत किया था, वह बीत गया, फिर भी चुप क्यों बैठो। अपने बड़े भाई के इस प्रकार यथोचित रूप से समझाने पे शत्रुवीरों का संहार करने वाला पुरुष प्रवर वीर लक्ष्मण ने किष्किंधापुरी में प्रवेश करने का विचार किया। भाई के प्रिय और हित में तत्पर रहने वाले शुभ बुद्धि से युक्त बुद्धिमान लक्ष्मण रोष में भरे हुए बानरराज सुग्रीव के भवन की ओर चले। उसी समय वह इंद्र धनुष के समान तेजस्वी, काल और अनंतक के समान भयंकर तथा पर्वत शिखर के समान विशाल धनुष हाथ में लेकर श्रृंग सहित मंदराचल के समान जान पड़ते थे। श्री राम के अनुज लक्ष्मण और अपने बड़े भाई आज्ञा के अतिरिक्त रूप से पालन करने वाले तथा बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। वह सुग्रीव से जो बात करते थे, सुग्रीव उसका जो कुछ उत्तर देते थे और इस उत्तर का भी ये जो कुछ उत्तर देते थे, उन सबको अच्छी तरह समझ बूझकर वहाँ से प्रस्थित हुए। सीता की खोज विषय की जो श्री राम की कामना थी, सुग्रीव की असावधानी के कारण उसमें बाधा पड़ने से जो उसका क्रोध हुआ, उन दोनों के कारण लक्ष्मण की भी क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। उस क्रोधाग्नि से घिरे हुए लक्ष्मण सुग्रीव के प्रति प्रसन्न नहीं थे। उसी अवस्था में वायु के समान वेग से चले। उनका वेग ऐसा बढ़ा हुआ था कि वो मार्ग में मिलने वाले साल, ताल तथा अश्वकर्म नामक वृक्षों को उसी वेग से बलपूर्वक गिराते और पर्वत शिखरों और अन्य वृक्षों को उठा उठाकर दूर फेंकते जाते थे। शीघ्रगामी हाथों के समान और पैरों के ठोकरे से शिलाओं को चूर चूर करते लंबे लंबे डग भरते हुए बड़ी कार्यवश बड़ी तेजी के साथ चले। इक्ष्वाकु कुल के सिंह लक्ष्मण के निकट जाकर बानरराज सुग्रीव की विशालपुरी की किष्किंधा देखी, जो पहाड़ों के बीच में बसी हुई थी। बानर सेना से व्याप्त होने के कारण वह पूरी दूसरे के लिए दुर्गम थी। उसी समय लक्ष्मण के ओष्ठ सुग्रीव के प्रति रोष फड़क रहे थे। उन्होंने किष्किंधा के पास बहुतेरे भयंकर बानर को देखा, जो नगर के बाहर विचर रहे थे। उस बानरों का शरीर हाथियों के समान विशाल था। वह समस्त बानर ने पुरुष पूर्व लक्ष्मण को देखते ही पर्वत के अंदर विद्यमान सैकड़ों शील शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठा लिए। उन सबको हथियार उठाते देख लक्ष्मण दोनों क्रोध से जल उठे, मानो जलती आग में बहुत से सूखी लकड़ियां डाल दी गई। क्षुब्ध हुए लक्ष्मण काल मृत्यु तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर दिखाई देने लगे। उसे देखकर उस बानर के शरीर भय से कांपने लगे और सैकड़ों की संख्या में चारों दिशाओं में भाग गए। तदंतर कई श्रेष्ठ बानरों ने सुग्रीव के मन में जाकर लक्ष्मण के आगमन और क्रोध का समाचार निवेदन किया।
उसी समय काम के अधीन हुए बानरराज सुग्रीव भोगासक्त व तारा के साथ थे, इसलिए उन्होंने श्रेष्ठ बानरों की बात नहीं सुनी। उस सचिव की आज्ञा से पर्वत, हाथी और मेघ के समान विशालकाय बानर, जो रोंगटे खड़ देने वाले थे, नगर के बाहर निकले। वो सबके सब वीर थे, नख और दांत ही उनके आयुध थे। वो बड़े विकराल दिखाई देते थे। उन सबकी दाढ़ें व्याघ्र दाढ़ों के समान थी और सबके नेत्र खुले हुए थे, अथवा उन सबका वहाँ स्पष्ट दर्शन होता, कोई छिपे नहीं थे। किन्हीं में 10 हाथियों के बराबर बल था, कोई 100 हाथियों के समान बलशाली थे, तथा किन्हीं किन्हीं का तेज बल पराक्रम 1000 हाथियों के तुल्य था। हाथ में वृक्ष लिए और महाबली बानरों से व्याप्त हुई किष्किंधापुरी अत्यंत दुर्जन दिखाई देती। लक्ष्मण ने कुपित होकर पुरी की ओर देखा। तदंतर वह सभी महाबली बानर पुरी को चहारदीवारी और खाई के भीतर से निकलकर प्रकट रूप से सामने आकर खड़े हो गए। आज संजय में वीर लक्ष्मण सुग्रीव के प्रमाद और अपने बड़े भाई के महत्वपूर्ण कार्य पर दृष्टिपात करते हुए पुनः बानरराज के प्रति क्रोध के वशीभूत हो गए। वह अधिक गर्म और लंबी सांस खींचने लगे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसी समय पुरुष सिंह लक्ष्मण धूमयुक्त अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे। इतना ही नहीं, 5 मुख वाले सर्प के समान दिखाई देने लगे। बाण का फल ही उस सर्प की लपलपाती हुई जिन्हा जान पड़ता था। धनुष से उसका विशाल शरीर था। वह सर्परूपी लक्ष्मण अपने तेजोमय बीज से व्याप्त कर रहे थे। उसी अवसर पर कुमार अंगद प्रज्वलित प्रलाग्नि तथा क्रोध में भरे हुए नागराज शेष की भांति दृष्टिगोचर होने वाले लक्ष्मण के पास डरते डरते गए। वे अत्यंत विषाद में पड़ गए। महायशस्वी लक्ष्मण ने क्रोध से लाल आंखें करके अंगद को आदेश दिया, बेटा सुग्रीव को मेरे आने की सूचना दो। उससे कहना, सत्योदमन वीर श्री रामचंद्र जी के छोटे लक्ष्मण अपने भ्राता के दुख से दुखी होकर आपके पास आए हैं और नगर द्वार पर खड़े हैं। बानर राज, यदि आपकी इच्छा हो तो आपकी आज्ञा को अच्छी तरह पालन कीजिए। सत्योदमन बस संगत, बस इतना ही कहकर तुम शीघ्र ही मेरे पास लौट आओ। लक्ष्मण की बात सुनकर शोकाकुल अंगद ने पिता सुग्रीव के समीप आकर कहा, तात या सुमृत्यानंदन लक्ष्मण यहाँ पधारे हैं। अब इसी बात को कुछ विस्तार के साथ कहते हैं। लक्ष्मण की कठोर वाणी से अंगद के मन में बड़ी घबराहट हुई। उनके मुख पर अत्यंत दीनता छा गई। वह वेगशाली कुमार ने वहां से निकलकर पहले बानरराज सुग्रीव के, फिर तारा के तथा रूमा के चरणों में प्रणाम किया। उग्र तेज वाले अंगद ने पहले तो पिताजी के दोनों पैर पकड़े, फिर माता के तारा के दोनों चरणों का स्पर्श किया, तदंतर रूमा के दोनों पैर दिखाए। इसके बाद पूर्वोक्त बातें कहीं, किंतु सुग्रीव मत काम से मोहित होकर पड़े थे। निंद्रा उसके ऊपर पूरा अधिकार जमा लिया, इसलिए वह जाग न सके। इतने में बाहर क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण को देखकर भय से मोहितच्युत बानर उन्हें प्रसन्न करने के लिए दीनता सूचक वाणी से किलखिलाने लगे। लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ते ही बानर ने सुग्रीव को निकटवर्ती स्थान में एक महान जलप्रवाह तथा ब्रज के गड़गड़ाहट के समान जोर जोर से सिंगनाद किया, जिससे सुग्रीव जाग उठे। बानरों के उस भयंकर गर्जना से कपिराज सुग्रीव की नींद खुल गई। उसी समय उसका नेत्र मद से चंचल और लाल हो उठा। मन भी स्वस्थ नहीं था। उनके गले में सुंदर पुष्पमाला शोभा दे रही थी। अंगोक्त की पूर्वोक्त बातें उन्हीं के साथ आए हुए 2 मंत्री प्लक्ष प्रभाव ने भी, जो बानरराज के सम्मान पात्र और उच्च दृष्टि वाले थे तथा राजा को अर्थ धर्म के विषय में उच्च नीच समझाने के लिए नियुक्त किए थे, लक्ष्मण के आगमन की सूचना दी। राजा के निकट खड़े हुए उन दोनों मंत्रियों ने देवराज इंद्र के समान बैठे हुए सुग्रीव को खूब सोच विचार कर निश्चित किया व सार्थक वचनों द्वारा प्रसन्न किया और इस प्रकार कहा, राजन, महाभाग श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई सत्य प्रतीक हैं। वह वास्तव में भगवत स्वरूप है, इसलिए स्वेच्छा से मनुष्य शरीर धारण किया है। वे दोनों समस्त त्रिलोकी का राज्य चलाने के योग्य हैं। वे ही आपके राज्यदाता हैं। उन्हीं में से एक वीर लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए किष्किंधा के दरवाजे पर खड़े हैं, जिनके भय से कांपते हुए बानर जोर जोर से चीख रहे थे। श्री राम का आदेश वाक्य ही जिनकी सारथी और कर्तव्य निश्चय ही जिसका रथ है, वे लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा से यहाँ पधारे हैं। राजन, निष्पाप बानरराज, लक्ष्मण ने तारा देवी के इन प्रिय पुत्र अंगद को आपके निकट बड़ी अतवाली के साथ भेजा है। बानर पते पराक्रमी लक्ष्मण क्रोध से लाल आंखें किए नगर द्वार पर उपस्थित हैं। अब बानरों को इस तरह देख रहे हैं मानो अपने नेत्राग्नि से उन्हें दग्ध कर डालेंगे। महाराज, आप शीघ्र चलें तथा पुत्र और बंधु बांधवों के साथ उनके चरणों में मस्तक नवाएं। इस प्रकार आज उनका रोष शांत करें। राजन धर्मात्मा, श्री राम जैसा कहते हैं, सावधानी के साथ उनका पालन कीजिए। आप अपनी दी हुई बात पर अटल रहिए और सत्य प्रतीक बनिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम किष्किंधा कांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ।